हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। x इंटू वन माइनस वाई डी एक्स और वन प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वन डी वाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम है वेरिएबल सेपरेबल के पूरा एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा है वो सब कवर कर रहे हैं बेटा। जो भी एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के। आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर ये चैप्टर को पढ़ेंगे, अगर आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अच्छा लगता है तो आप पूरे क्वेश्चन करना है इसके। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है बेटा पेपर। और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है। थोड़ा बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये तो ट्वेल्थ का ही पार्ट है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन का। बार बार बोल रहा हूँ मैं। अगर आपका बेसिक का क्लियर नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो जाके देखिए हमारे बेसिक के। आपके कोई टेंशन की बात नहीं है ना बच्चे। अगर आप एक स्टेप पीछे जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा। आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। आप क्या करते हैं, कोई हार्ड प्रॉब्लम को तीन तीन चार चार बार लिख कर देखे, फिर भी नहीं समझता हो, फिर भी डाउट रहता, आपका डाउट ही खत्म हो जाता है ना अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने लिख लिया। अब वही पुरानी कहानी। एक्स वाले टर्म dx को तरफ जाएंगे, वाई वाले टर्म dy की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखना, ये टर्म इधर आ जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगा। यहाँ बनेगा एक्स अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस ये टर्म को इधर लेके आओ, वन प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वन माइनस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। बराबर। अरे सर बहुत आसान हो गया। हाँ बेटा, ये देखो ना, ये dy की तरफ जाएगा और ये dx की तरफ जाएगा। कोई हार्ड थोड़ी है बच्चों। ये dx है ना, तो ये x वाले टर्म dx की तरफ जाएंगे, x वाले टर्म dx की तरफ जाएंगे, y वाले टर्म dy की तरफ जाएंगे। हो गया। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, x अपॉन एक्स माइनस वन डी। अब ये थोड़ा देखने लायक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वन लिखना, वाई स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, सबसे बेस्ट। कहाँ से सर, कहाँ से? एक बार फिर से, पहले वाई स्क्वायर लिखना, बाद में प्लस वन लिखना, कोई डाउट नहीं। बट नीचे वाले में से, डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकालना, तो ये y माइनस वन हो जाएगा और ये dy हो जाएगा इक्वल टू जीरो। कुछ भी नहीं बेटा, प्लस माइनस माइनस होता। तो ये इंटीग्रेशन के थोड़े बेसिक रूल बताओ ना आपको, ये तो ट्वेल्थ का ही पार्ट है सर। नहीं आता कोई बात नहीं, प्लस माइनस माइनस सिखा देंगे हम लोग, आपने पढ़ लेना बस। अब देखो, ये वाई स्क्वायर प्लस वन वाई माइनस वन, दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। क्योंकि ट्वेल्थ में तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन, जो ट्वेल्थ में मेरी ऑफलाइन का क्लास चलता है, 70% सिलेबस में दो दो तीन तीन मेथड से पढ़ाता हूँ, एक ही क्वेश्चन को दो मेथड तीन मेथड से। ठीक है ना। अब इसकी भी दो मेथड है सॉल्व करने की, एक है डिवीजन मेथड, एक है एडजस्टमेंट मेथड। तो एडजस्टमेंट मेथड आपके लिए आसान है, डिवीजन बोले तो और दूर जाना हो जाएगा। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को बैलेंस करो। डिनोमिनेटर को बैलेंस करो बोले तो डिनोमिनेटर को सेम करो सर। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो एक x चाहिए मेरे को, तो ऊपर x अवेलेबल है। और मुझे एक माइनस वन चाहिए, अब ये माइनस वन आ गया। ठीक है, अब अपने घर में तो प्रॉब्लम बन नहीं रहे बेटा। ये माइनस वन है तो आपको एक प्लस वन भी एडजस्ट करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। हो गया। अब यहाँ पे भी सर क्या करेंगे, अपन डिनोमिनेटर को बैलेंस करेंगे। कैसे होगा सर डिनोमिनेटर बैलेंस, आ जाता। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये माइनस वन, एक करे आपने, फिर वही पुरानी कहानी। घर में प्रॉब्लम नहीं बन रहे आपको, अगर आप माइनस वन ले रहे हैं तो आपको प्लस वन भी लेना पड़ेगा। तो ये प्लस वन, और उसके बाद में एक और प्लस, ये कौन से वाला, ये वाला जो बचा हुआ है। समझा नहीं सर क्या बोल रहे आप? माइनस वन प्लस वन एडजस्ट किया आपने, और ये जो वन है ये एडजस्टमेंट का वन है। ये यहाँ का वन है, हाँ, इसको हाथ नहीं लगाने का। और ये अब क्या होगा सर, कुछ नहीं बेटा, एक लाइन एक्स्ट्रा जाएंगे, लेकिन एक एक स्टेप समझेगा आपको। अब देख लो मेरे दोस्तों, इसको भी सेपरेट कर सकते हैं अपन। आपके लिए साथ में करेंगे अपन सेपरेट। इधर देखना, ये वाई स्क्वायर माइनस वन को वाई माइनस वन वाई प्लस वन कर देंगे। और ये वन प्लस वन टू हो जाएगा। अरे सर बहुत ही आसान कर दिया आपने। हाँ, ये क्या किए समझा नहीं ना, बता देते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता, ये आपके लिए बता रहा हूँ, आठवीं पास होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन वाई प्लस वन, आ गया। अब इसको सेपरेट कर लो दोनों को।
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और ये dx क्या होगा सर? कुछ नहीं बच्चे, y माइनस वन वाई प्लस वन वाई माइनस वन प्लस टू अपॉन वाई माइनस वन और ये dy इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब आ जाओ बच्चों, अब देखना मेरे दोस्तों, ये और ये गया, कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया। वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, वाई प्लस वन टू अपॉन वन अपॉन वाई माइनस वन डी वाई इक्वल टू जीरो। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, तो देखो वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में क्या होगा, अलग अलग ले लो सर, सबसे बेस्ट है, आपके लिए लिखा रहा हूँ, इतना नहीं भी लिखे तो चलता। वन अपॉन एक्स माइनस वन और ये डी एक्स, वाई का इंटीग्रेशन डी वाई, फिर वन का इंटीग्रेशन डी वाई, ये टू बाहर आएगा, पहले इसका इंटीग्रेशन, ये टू कांस्टेंट है, फिर वन अपॉन वाई माइनस वन। सर आपका प्लस था ना? ना, प्लस था, कहाँ पे प्लस था सर? हाँ ये वाला माइनस था सर, ये प्लस हो गया, कोई बात, कोई बात, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे सॉल्व इसका। और ये लास्ट में क्या है ना, डी वन, ये ब्रैकेट देना कंपलसरी हो गया, क्या कि माइनस है, इस चीज माइनस है तो ब्रैकेट देना पड़ता, कुछ नहीं। अब ले लो आप इसको, सर बहुत स्लो स्लो ले लिया आपने, कोई बात नहीं ना बेटा, आप देखो आपको समझ में आ गया ना, वन का इंटीग्रेशन आसान हो जाता, एक्स हो जाता, वन अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स माइनस, वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाई में, वाई स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई में वाई, टू लॉग ऑफ वाई माइनस वन इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, वो आखिरी में सी लिखना, इक्वल टू के आगे सी होता, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सी आता। यहाँ पे देखना बेटा, y का वाई स्क्वायर बाई टू, वन का विथ रिस्पेक्ट टू वाई में y आ जाता, वन अपॉन वाई का क्या होता, लॉग वाई आता, वन अपॉन वाई माइनस वन का भी क्या होगा, लॉग वाई माइनस एक्स। अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम है तो ये फॉर्मूला है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता प्लस सी, वही फॉर्मूला लगा। और एक ये वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में एक्स होता, ये बार बार यूज होने वाले फॉर्मूले, नंबर ऑफ टाइम यूज, तो इसको याद कर लेना, बहुत आसानी से समझा है सर आपने, जो नहीं समझा, ये एट स्टैंडर्ड का फॉर्मूला लिखा, आठवीं पास होना नहीं है, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से सिखा रहे बेटा आपको, जिनको कुछ भी नहीं आता उनके भी समझ में आएंगे, अगर आप वीडियो को एक से दो बार और देख लो, ऑटोमेटिक समझता है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना हम लोग को, कोई आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे हमने तो वो भी कमेंट कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम बाकी है, ये सॉल्व करके दो। कोई भी डाउट्स है डायरेक्ट क्लियर करो, बेसिक की वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आपको इंजीनियरिंग का M1 M2 M3 निकालना है या M4 निकालना है तो आप एनी हाउ बेसिक डेरिवेटिव बेसिक इंटीग्रेशन देखो बेटा, वो आपके 2 घंटे जाएंगे लेकिन आपका 2 साल बहुत अच्छा जाएगा, 2 घंटे 2 साल, 2 घंटे 2 साल, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।